भगवान निर्गुण है कि सगुण है, इस बात को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। और श्रुति में भगवान को निर्गुण भी कहा गया और सगुण भी कहा। वेद में भगवान को निर्गुण भी कहा गया और सगुण भी कहा गया। अच्छा, समस्या तब होती है जब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण ही है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सगुण ही है। समस्या यहीं से आरंभ होती है। यदि केवल भगवान को निर्गुण मान ले तब तो समस्या हो जाएगी। यदि भगवान को गुण रहित मान ले तो भगवान हमारे आपके किसी काम के रहेंगे? यदि भगवान में कृपा गुण न हो, दया गुण न हो, वात्सल्य गुण न हो, तो हम जीवों का कल्याण कैसे होगा? कि गुण ही नहीं होगा तो हमारे किस काम के? और यदि हम कह दे कि नहीं भगवान केवल सगुण है, यदि हम केवल सगुण मान ले तो क्या समस्या होगी? तब तो हम कहेंगे सगुण माने गुण युक्त, गुण के सहित। तब तो भगवान में जितने दुर्गुण है, बुरे गुण है, वह भी होंगे। भाई जब वह गुण सहित है, सगुण है, तब तो बुरे गुण भी है। तो केवल सगुण भी नहीं माना जा सकता, केवल निर्गुण भी नहीं माना जा सकता। इसलिए ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है तत्व समन्वयात्। इन दोनों का समन्वय करना चाहिए, निर्गुण और सगुण का समन्वय करना चाहिए। और इस पर श्री भाष्य में भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने बहुत लिखा है। इसलिए उनके लिए एक बात बहुत प्रसिद्ध है पूज्य स्वामी जी के लिए कि महाराज इतना खींचा तानी, निर्गुण वाले अपनी ओर रस्सी खींचे, सगुण वाले अपनी ओर रस्सी खींचे, और इतनी खींचतान, इतना विवाद पैदा हुआ कि जितने भी शास्त्र से सबको बुखार चढ़ गया। श्रुति स्मृति पुराण सबको बुखार, ज्वरमसी समप, सबको बुखार चढ़ गया। इतनी खींचातानी, कोई कहे निर्गुण ही है, कोई कहे सगुण ही है। कहा नहीं, निर्गुण सगुण दोनों है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, समझो, समन्वय करो, खींचातानी मत करो। अच्छा, एक बात यह है, हम श्रेष्ठ हैं, केवल कोई इतने पे संतोष कर ले तो बात बन जाएगी। हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जब हम इस जिद पर अड़ जाते हैं तो विवाद आरंभ हो जाता है। वह भी श्रेष्ठ है, वह भी श्रेष्ठ है, वह भी श्रेष्ठ है। समस्या तब होती है हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये समस्या होती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि कहते हैं जो मननशील हो, मन्नात इति मुनि। पुराण जो सबसे प्राचीन है, बुध माने बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग जो शास्त्रज्ञ हैं, और वेद, ये चारों एक ही बात कहते हैं कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। तो समन्वय कैसे होगा? का समन्वय ऐसे होगा कि निर्गुण और सगुण का हमें अर्थ समझना पड़ेगा। निर्गुण का अर्थ होता है अखिल हेय प्रत्यनी, जिसमें कोई दुर्गुण न हो, जिससे जो सर्वथा हेय गुणों से रहित हो, उसको कहते हैं निर्गुण। जो सर्वथा हेय गुणों से रहित हो, उसको कहते हैं निर्गुण। और जो दिव्य गुणों से युक्त हो, उसको कहते हैं सगुण। यही निर्गुण और सगुण का अर्थ है। भगवान निर्गुण क्यों है? क्योंकि वह हेय गुणों से रहित है। भगवान सगुण क्यों है? क्योंकि वह दिव्य गुणों से युक्त है। भगवान को निराकार और साकार भी कहा गया। निराकार और साकार। निराकार का अर्थ क्या है? निर्गताः आकाराः यस्मात्, जिससे सारे आकार निकलते हैं, उसको कहते हैं निराकार। ये जितना भी दृश्यमान है, जितनी भी सृष्टि है, सब भगवान से ही निकली हुई है। और फिर इसका लय भी भगवान में ही हो जाएगा। जैसे आपने मकड़ी को देखा है, मुंह के भीतर से जाला को निकालती है, फिर ये जाले को मुंह के भीतर निकल लेती है। तो ये सृष्टि भगवान से ही निकलती है, ये सारे आकार भगवान से निकलते हैं। इसलिए भगवान निराकार है और भगवान साकार है। जैसे का कितना सुंदर समझाया, जैसे पानी है, पानी को आप क्या कहोगे?
पानी को आप निराकार कहोगे कि साकार कहोगे? और वही पानी जब एक आकार ले ले बर्फ का, तब आप क्या कहते हो? तब उसको एक नाम दे देते हो, तब उसको आप बर्फ कहते हो। ओला बन करके गिरने लगे तब आप उसको ओला कहते हो, एक संज्ञा दे देते हो। वस्तुतः पानी का कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई निश्चित आकार है, लेकिन इस एक पानी से चाहे जितने आकार प्रकट कर लो। ग्लास में पानी भर के फ्रीज में रख दो तो लंबा बर्फ का गोला बन जाएगा, कटोरे में रख दो तो गोला बन जाए, थाली में रख दो तो और चौड़ा गोला बने। अब चाहे जितने आकार दे दो, तो जिसमें से सारे आकार निकलते हों वह सभी आकार ग्रहण कर लेता है महाराज, सभी आकार। गाते हैं ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम का आकार ले ले, कभी श्याम का आकार ले ले, कभी नृसिंह का आकार ले ले, कभी वामन का आकार। वो तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी रूप। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जिनसे सारे आकार निकलते हो। जो अरूप भी है, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, आपको जो रूप प्रिय लगे भगवान वह रूप धारण करके आते हैं। मनु जी महाराज तप कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में आए तो कहा प्रभु हमें वो रूप दिखाइए जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माहे। तो भगवान ने कहा अभी तक तो यही 3 रूप मैंने धारण किया था, अब आप बताओ आप कैसा रूप देखना चाहते हो। और जब उन्होंने एक रूप की संकल्पना की तो भगवान उस रूप में आ गए। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम। यही स्थिति यहां भी है, निराकार और साकार। यहीं से इसको समझा जा सकता है भाई। जो गुण रहित है वो सगुण कैसे होता है? का देखो, पानी का कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन जब हम उसको फ्रीज में रख दें, 0 डिग्री से कम जैसे ही तापमान होता है आकार ग्रहण कर लेता है। वैसे हमारे हृदय में भी जब परम शांति आ जाए, कोई उष्णता ताप न रहे, भक्ति की शीतलता आ जाए, प्रेम भगति जो वर्णन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। भक्ति तो शीतल होती है, और अपने हृदय के फ्रीज में भक्ति की जब शीतलता आ जाए, तब हम जो भी रूप की कल्पना करें भगवान उस रूप को लेकर आ जाएंगे। भगवान ने कभी पहले नृसिंह रूप थोड़ी धारण किया था, लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा न मनुष्य से मरू न पशु से मरू, तो भगवान ने कहा ऐसा रूप बनाना है जो न मनुष्य हो न पशु हो। तो एक नया रूप बनाया नरहरि का, आधा नर आधा हरि, और उस रूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी बात कहते हैं कोई भेद नहीं है, जो गुण रहित है वही सगुण होता है। नमस्कार। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, 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 जल हिम पल बिलग नहीं जैसे, जल हिम पल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे का जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे इस जल के ही अलग अलग रूप हैं। हिम माने बर्फ और उपल माने ओला। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने के लिए आप पानी में कुछ मिलाते हैं क्या अलग से? नहीं ना, बस पानी की बदली हुई अवस्था को ही हम बर्फ कहते हैं। पानी की द्रवीभूत अवस्था को हम जल कहते हैं और घनीभूत अवस्था को बर्फ कहते हैं। केवल अवस्था का फर्क है, बाकी है तो वही चीज। ऐसे ही अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा,
गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तो आप पूछ सकते हैं कि उस निर्गुण को सगुण होने की जरूरत क्या पड़ती है? यदि सगुण न हो तो हम उसको पकड़ नहीं सकते। आप पकड़ पाएंगे? हवा को मुट्ठी में पकड़ पाएंगे? पानी को मुट्ठी में पकड़ पाएंगे? और बर्फ को पकड़ना हो तो पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। हवा को भी पकड़ ही लेते हैं। हमारा साइकिल में हवा भरनी हो, हवा तो हर जगह है, भर क्यों नहीं लेते? कि भैया उस साइकिल की दुकान पे चलो जहां कोई पंप से भर दे। ऐसे ही जब वह सगुण हो जाए तो सबके लिए उपयोगी हो जाता है, हमारी पकड़ में आ जाता है। बस जीव की पकड़ में आने के लिए परमात्मा साकार और सगुण होते हैं। वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। नहीं ऐसे फूल फेंक कर मत मारिए, ये भी प्रेम ही है इनका। अरे इन्होंने तो फूल ही मारा, एक जगह तो एक मुट्ठा सिक्का मारा था, का हाथ नहीं पहुंच रहा है, कैसे चढ़ाएं? हमने कहा आप तो चढ़ा दोगे, लेकिन हमें फिर खून पानी दोनों चढ़वाना पड़ेगा। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।